तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल प्रैक्टिकली साइड विजिट में। जैसा कि दोस्तों पिछले पार्ट में हमने चर्चा की थी कि जो फुटिंग हम भरते हैं, फुटिंग की जो सेटरिंग होती है, वो सेटरिंग में आपको किन किन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। लेकिन अगले पार्ट में हम इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दोस्तों कि जब भी आप फुटिंग भरते हो तो उसकी किस तरह की कंक्रीट लेनी चाहिए, उसका क्या रेशियो होता है, क्या उसकी डिज़ाइनिंग होती है आर्किटेक्ट के द्वारा, और हम जो मिक्सर मशीन में हम उपयोग करते हैं किस माल का आपको क्या रेशियो रखना है। और उसके बाद में जब हम कास्टिंग करते हैं, जो भराई हम करते हैं मकान के अंदर, उसके बाद भराई करने के बाद में आपको क्या क्या उसका फॉर्मेट रहता है, उसके पूरे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। अब जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने आपको समझाया था कि फुटिंग की जो सेटरिंग होती है, फुटिंग की सेटरिंग आपको किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर फुटिंग की सेटरिंग लगवानी है। मैं आपको ये भी समझाऊंगा दोस्तों कि डी सेटरिंग होने के बाद किस तरीके से दिखती है, और अगर आप साइड को सपोर्टिंग सिस्टम रखते हो तो भी कैसे दिखती है, और साइड जब फूल जाती है तो कैसे दिखती है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा दोस्तों कि जब भी आप फुटिंग भरते हो, फुटिंग की सेटरिंग आपको मैंने समझाई। अब फुटिंग की जो आप ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको रखनी है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपको रखनी है M25। M25 का जो रेशियो होता है वो होता है 1:2। अब 1:2 का रेशियो अगर आप एज अ डिज़ाइन मिक्स कराते हो, तो अगर आप नेट पर या IS 456-2000 में आप चेक करते हो तो M25 का जो रेशियो होता है उसमें सीमेंट के कट्टे लगते हैं 11। लेकिन अगर आप मैनुअल मिक्सिंग करवाते हो, जैसा कि मिक्सर मशीन में अगर आप मिक्सिंग करवाते हो, तो मिक्सर मशीन में आपको 8 कट्टों का उपयोग करना है दोस्तों। अब 8 कट्टों का आपको किस तरीके से रेशियो लेना है, आप 4 तगारी 10 mm, 4 तगारी 20 mm और 5 तगारी बजरी, और एक कट्टा सीमेंट और 1 तगारी और, तो 4 तगारी ही उसी की मानी जाती है। मतलब सीमेंट की जो जो 1:2 का जो जिस तरीके से रेशियो लेते हैं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, तो सीमेंट का रेशियो लेना है आपको 1 कट्टा और 1 तगारी। आप अगर आप कॉपी है तो कॉपी में लिख कर आप उस विषय के ऊपर देख सकते हैं। 1 कट्टा और 1 तगारी सीमेंट, उसके बाद में जो बजरी होती है, पहले सीमेंट आती है, फिर सैंड आती है, फिर एग्रीगेट आता है। तो बजरी का जो रेशियो लगना है वो आपको 5 तगारी आपको बजरी रखनी है। लेवल होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। आप अगर आप मिक्सिंग के हिसाब से, फिनिशिंग के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, लेकिन जो 20 mm आपको लेनी है, 20 और 10 जो लेनी है वो आपको चार तगारी आपको दोनों को लेनी है। अगर आप 1:2 के हिसाब से भी चलोगे तो ऑटोमेटिक इसी रेशियो पर आके बैठ जाता है। 1:2 को अगर आप सीरीज लेके चलते हो कि 1 उनको जोड़ते हो तो एक ऑटोमेटिकली आपकी 8 तगारी छर्रा और 4 या 5 तगारी बजरी और 4 तगारी आपकी सीमेंट बैठ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो होती है रेशियो की बात। अब दूसरी चीज़ क्या रखनी है, जब आप मिक्सिंग करते हो, मिक्सिंग करवाने के बाद में आपको एक तो वाइब्रेटर का पूरी तरह से उपयोग करना है। जितना ज़्यादा वाइब्रेटर आप चलाओगे आपके मकान के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि वाइब्रेटर एक ऐसी चीज़ होती है जो वॉइड रेशियो ख़त्म कर देती है कंक्रीट का, और उसमें अगर आप बैठ भी जाते हैं आपका कॉलम, तो वो उसके बाद में वो लोड लेने लायक स्थिति बन जाती है। तो वाइब्रेटर का ही उपयोग करना है। फुटिंग में जो वाइब्रेटर होता है, रॉड उसकी जो होती है 25 mm की, 25 mm की भी रॉड होती है और 40 mm की भी रॉड होती है। लेकिन आप फुटिंग के अंदर 40 mm की रॉड का उपयोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। छत के अंदर हम 25 mm की रॉड का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वाइब्रेटर का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, और जो रेशियो है उस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। टॉप लेवल की मार्किंग का ध्यान रखना है, जो भी आपने मार्किंग करी थी, या सूज जो मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि सूज जो झाड़ते हो, तो उसका आपको किस तरीके से ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो टॉप लेवल की मार्किंग का ध्यान रखिए, रेशियो का ध्यान रखिए, और मिक्सिंग करवाते हैं उस चीज़ के ऊपर आप गौर करिए दोस्तों। उसके बाद में लास्ट काम होता है, चौथा काम, कि आपको जब फुटिंग आप भरते हो तो उसकी फिनिशिंग, अब फंटी से फिनिशिंग करवाइए। फिनिशिंग करवाने का कारण क्या है, वो एक ज़रूरी हिस्सा होता है। अधिकतर लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते कि फिनिशिंग को, जो नॉर्मली जो फुटिंग होती है उस पर फिनिशिंग पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन जब फुटिंग पर आप फिनिशिंग करते हो तो दिक्कत ये आती है कि जब आप सूज झाड़ते हो उसके ऊपर, मैंने आपको जैसा कि बताया है कि सबसे पहले तो नीचे जो कॉलम खड़ा होता है वो सेंटर लाइन का कॉलम होता है। अब जो लेआउट होगा, नीचे का जो लेआउट होता है वो सेंटर लाइन का लेआउट होता है, लेकिन जो उसके बाद का लेआउट होता है वो कॉलम से कॉलम चलता है। मतलब कॉलम के फेस से कॉलम का फेस, आप बीच में कोई सूत नहीं झाड़ सकते, क्योंकि कोई मतलब नहीं है बीच में सूत का। नीचे की तरफ जो सेंटर लाइन का कॉलम होता है उसमें आप पूरा कॉलम बना देते हो, क्योंकि वहाँ पर आपका कॉलम खड़ा होता है। लेकिन अब जब आप फुटिंग भर देते हो या जो राफ्ट भर देते हो, उसके बाद में आउटर का कॉलम झड़ता है। आउटर का कॉलम इसलिए झड़ता है क्योंकि इसी जगह पर फर्मा लगेगा, फर्मा लग के खड़ा होगा। इसका जब लेआउट होगा, जब उस वीडियो पर भी एक नए पार्ट में चर्चा करेंगे, उसका भी एक पूरा तरीके से समझाएंगे दोस्तों। उसमें आपको अच्छी जानकारी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा कि लेआउट आपको किस तरीके से करना है आउटर का। अब फुटिंग के अंदर आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है।
अब दूसरी चीज़ पर आते हैं दोस्तों कि डीशटरिंग होने के बाद में कैसी फुटिंग दिखती है, और उसके बाद में जब साइड अगर फिनिशिंग में खुल जाती है तो कैसी दिखती है, और जब फैल जाती है तो कैसे दिखती है। अभी आप ये देख सकते हो जैसा कि ये फुटिंग है, अब डीशटरिंग होने के बाद में इस तरह से दिखती है, ये देख सकते हैं। इस तरीके से डीशटरिंग होने के बाद में दिखती है दोस्तों। अगर किसी भी तरह की रिपेयर आई जाती है, छोटी मोटी रिपेयर, किसी जगह कंक्रीट फ्लो नहीं कर पाती, वाइब्रेटर भी फ्लो नहीं करवा पाता, तो उस जगह पर आप तुरंत, अगर कोई रिपेयर आ जाती है, अगर उसमें कोई सरिया दिखता है तो उसकी तुरंत रिपेयर कराइए। और रिपेयर कंक्रीट से मत करवाइए, सिर्फ ओनली सीमेंट उसमें तेज करके आप प्लास्टर से उसकी रिपेयर करवा सकते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं इस तरीके से, जो ये देख सकते हैं जैसे अगर इस जगह रिपेयर आती है, अगर इसमें सरिया दिखता है तो उस जगह पे तुरंत रिपेयर कराइए। रिपेयर करने से ये होता है कि वॉइड रेशो तुरंत जो होता है वो अपनी वॉइड रेशो जो तुरंत वॉइड को ख़त्म कर देता है, और जो लोड लेने लायक स्थिति होती है वो हो सकती है। आप बिल्कुल खाली नहीं छोड़ सकते, ये रिपेयर का कारण बनता है, पानी का भी कारण बनता है, क्योंकि पानी भी फ्लो में ऊपर की तरफ आता है, तो पानी का भी एक बहुत अच्छा कारण बनता है कि आप रिपेयर इसकी तुरंत करवाइए। अब जैसे फिनिशिंग में अभी जैसे डीशटरिंग होती है, डीशटरिंग होने से पहले, जब डीशटरिंग नहीं होती है उससे पहले इस तरह की स्थिति होती है। ये देख सकते हैं वाइब्रेटर, ये अच्छी चीज़ है क्योंकि कोई भी साइड फैली हुई नहीं है, वाइब्रेटर भी अच्छा सा चला है। कॉर्नर पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन कॉर्नर पे वो एडजस्ट हो जाता है। लेकिन ये आप बाकी की चीज़ें देख सकते हैं, बाकी का पूरा वाइब्रेटर चल चुका है और साइड अच्छी है। अब तीसरी चीज़ पर आते हैं कि साइड फैलती है। अब ये देख सकते हैं ये साइड जो होती है ये फैल चुकी है, इस तरीके से ये साइड फैलती है, तो ये साइडें नहीं फैलनी चाहिए। और फुटिंग जो होती है वो क्रॉस गुणिया में चेक होनी चाहिए। फुटिंग आप देख सकते हैं इस तरीके से फुटिंग जो होती है अच्छी नहीं मानी जाती। इस जगह साइड फैली होगी तो उसको सपोर्टिंग सिस्टम के लिए प्रॉपर तरीके से उसको सेट किया होगा। वो जो ईंटों का उपयोग किया गया, वो जो अगर कोई गैप छूट जाता है तो गैप में कंक्रीट फ्लो होती है, तो उसको पूरी तरह से उसको भरा गया, तो ये फैलने के बाद ही होती है, तो फैलना नहीं चाहिए। डीशटरिंग होने के बाद में इस तरीके से डीशटरिंग होनी चाहिए अच्छी। अगर रिपेयर नहीं आती बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है, वैसे रिपेयर आनी नहीं चाहिए। और डीशटरिंग होने से पहले जो फिनिशिंग से शटरिंग नहीं खुलती, उससे पहले अच्छी जो डीशटरिंग हो सकती है वो ये है, और साइड फैलने के बाद की स्थिति ये है। अब दोस्तों तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बोलूँगा कि एक मास्टर पॉइंट होता है, वो कोई ध्यान नहीं रखता। अधिकतर मैंने देखा उसको, उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इसके ऊपर या तो आप क्यारी बनवाइए, ठीक है दोस्तों, या तो आप क्यारी बनवा के इसमें पानी भर दीजिए। पहला काम नहीं करवा सकते कोई बात नहीं, इस पर बोरी डाल दीजिए, जो कि मैं पिछली वीडियो के अंदर कई वीडियो बना चुका हूँ इस तरह की, कि तरह का आपको किस तरीके से ध्यान रखना है। कॉलम पर बोरी डाल दीजिए और उसको पानी से बिल्कुल गीला रखिए। ये एक ऐसी स्टेज होती है दोस्तों, अगर इस स्टेज के अंदर आप पानी नहीं दोगे तो आपके मकान के लिए बहुत ज़्यादा अकारण का काम बन सकता है, आपके मकान के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी प्रॉब्लम हो सकती है। लोड लेने की जो सबसे कैपेबिलिटी स्थिति होती है वो यही होती है। यही एक मात्र ऐसी चीज़ होती है मकान के अंदर जो आपके पूरे मकान का लोड लेता है, और वो होती है फुटिंग। और उसे ट्रांसफ़र कौन करता है? कॉलम। ठीक है दोस्तों, तो कॉलम का काम होता है ट्रांसफ़र करने का, और लोड लेने का काम, जो लोड वहन करने का काम होता है, वो होता है फुटिंग का। तो फुटिंग को आपको तराई से बिल्कुल बराबर रखना है। अब इसके डेज कितने रखने हैं, आप जितने ज़्यादा रख सकते हो आपके ऊपर है। 7 से 10 दिन तक भी रखिए, 15 दिन तक भी रखिए, जितना आप ज़्यादा गीला करके रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है इसमें। आप प्रॉपर तरीके से उसकी तराई करिए। तराई बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। अब ऊपर की तरफ सतह तो हो जाती है, लेकिन नीचे की तरफ नहीं हो पाएगी, तो नीचे पर आप पानी का छिड़काव करते रहिए। उसके अंदर साइडें जो होती हैं, जो फुटिंग की जो खड़ी वर्टिकल साइड होती है, उस पर पानी का छिड़काव नहीं हो पाता, तो उस पर पानी का छिड़काव करिए। और जिस जगह पे पानी ठहर सकता है उस जगह पर आप जो क्यारी बना के पानी भरिए, सबसे वेल एंड गुड है। और उसके बाद में अगर नहीं कर सकते तो बोरी डाल दीजिए, गनी बैग जो होते हैं वो बोरी डाल दीजिए। इससे आपकी जो फुटिंग होती है वो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से अच्छी दिखेगी। ठीक है दोस्तों, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे और वीडियो से आपके मकान में आपको हेल्प मिलती है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम।